नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। रंग पंचमी के अवसर पर करीला माता धाम जिला अशोकनगर में आयोजित करीला मेले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाग लिया। सीएम ने कहा कि ऐसे मेलों से हमारी संस्कृति, परंपरा और लोक संस्कृति जीवित रहती है। उन्होंने लोगों से मिलकर उन्हें त्योहार की बधाई दी और सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में भागीदारी को महत्व बनाया। मेले में स्थानीय नागरिक और श्रद्धालु ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूजा अर्चना के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां भी आयोजित की गई और जिससे त्योहार का रंग और भी ज्यादा बढ़ गया। जरा जयकारा लगे तो ऐसा लगे गगन भेदी। बोले सीता माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज के इस करीला धाम में रंग पंचमी उत्सव और एक साथ कई विकास के कामों के साथ इस आयोजन के लिए आज और अच्छा संयोग है। सच में महिला दिवस माता सीता के नाम पे हो जाए तो हमारी संस्कृति धन्य हो जाए। जोरदार अभिनंदन, क्या संयोग है आज हमारे लिए। अपनी संस्कृति के माध्यम से पहले मैं पूरे मंच को प्रणाम करता हूं, महाराज जी सहित हमारे प्रभारी मंत्री राकेश जी, केपी भाई, जग्गी भाई, विजेंद्र सिंह जी यादव, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, अजय भाई जिला पंचायत के अध्यक्ष और कप्तान, महामंत्री, किसान मोर्चा, पूरा मंच, महेंद्र सिंह जी समिति के ट्रस्ट के अध्यक्ष, जोरदार पूरे मंच का अभिनंदन करते हैं और मैं आप सबको भी प्रणाम कर लेता हूं। करीला धाम की कई कहानियां जुड़ी हुई और करीला धाम में वास्तव में मां का ये अपने आप का एक आशीर्वाद भी है और चमत्कार भी है। जहां तक निगाह जा रही ऊपर हेलीकॉप्टर से, कहां कहां गाड़ियां छोड़ करके आए और लाखों लोग यहाँ जोरदार अभिनंदन करें अपनी आस्था के लिए। सच में रंग पंचमी का आज त्योहार और ऐसे में इस मां के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति अद्भुत है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सभी लाडली समान बहनों का भी प्रणाम करके आपका भी अभिनंदन करता हूं। ये हमारी अपनी संस्कृति को नमन है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो जितने प्रकार से काम हो रहे हैं, आप आने वाले समय में 2029 में लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण आपको भी मिलने वाला, बहनों को लोकसभा विधानसभा के लिए भी एक बड़ा मौका मिलने वाला है। और हमारी सरकार ने तो कई पदों पे पुलिस से लगाकर के हर विभाग में हमारी बहनों को प्राथमिकता के आधार पर दिया और ये लाडली बहनाओं के पोस्टर बता रहे हैं। लाडली बहनाओं को पहली बार हमारी सरकार ने 1000 से चालू किया, ये धीरे धीरे करके 1500 तक पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन। हर महीने बहनों का उनका अपना रक्षाबंधन का नेम, रक्षाबंधन तो सावन में एक महीने में एक बार आता है, सावन का महीना साल में एक बार, और उस समय की पूर्णिमा और पूर्णिमा पे रक्षाबंधन। लेकिन रक्षाबंधन में बंधा हुआ धागा, ये प्रेम का, भाइयों के प्रति बहनों के आशीर्वाद का, बहन और भाई के प्रेम का धागा हम हर महीने मजबूत कर रहे हैं। बहनों, आपको प्रणाम करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। और क्या बहन, क्या भाई, हम सबके लिए ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा हमारी सरकार ने की है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के लिए भी हमारी सरकार ने 6000 माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 हमारी सरकार के माध्यम से जोरदार अभिनंदन किसान सम्मान निधि के लिए। कांग्रेस ने कभी फूटी तोड़ी नहीं दी। कांग्रेस केवल एक काम, वोट ले और भूल जाओ, ये हमारी सरकार है। और अब तो और आनंद आ गया जब सीता माता की बात कर रहे हैं। वो अयोध्या का धाम, लाखों साल पहले की वो कहानी, रामेश्वरम पर भगवान ने धनुष उठा करके अपनी भक्ति के बाद शक्ति दिखा करके इतने महासमुद्र को भी
मजबूर किया रक्षा देने के लिए। और उस रावण का, जिसके पता नहीं कितने प्रकार के वो उस समय के दौर में रावण को पता नहीं क्या क्या बोला जाता था, लेकिन ये भगवान श्री राम की शक्ति है और सनातन धर्म की भक्ति है। भगवान राम का परिवार आज भी हर एक कोई चाहता कि हमारा परिवार भगवान श्री राम की तरह हो, वो रिश्ते सारे हो। पिता के पुत्र के साथ संबंध, भाई के भाई के साथ संबंध, पति का पत्नी के साथ का प्रेम का, स्नेह का संबंध भगवान राम के युग को याद दिलाता है। और बच्चे बच्ची भी लव कुश और माता सीता का तो त्याग गजब है। ऐसा कहते हैं कि माता सीता भी इतनी शक्ति संपन्न थी, जिस पिनाक धनुष को भगवान ने अपने स्वयंवर के माध्यम से शक्ति पराक्रम से उठा करके तोड़ा था, वो सीता माता बचपन में खेलते खेलते ही उसको उठा लेती थी। गजब है अपनी माता का प्रताप। वास्तव में ये हमारी वो गौरवशाली संस्कृति है। ऐसे में सीता माता ने हर काल में, कहने के लिए तो वो राजकुमारी, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया, लेकिन पति को वनवास मिला, पहले भार्या आगे, सीता माता आगे आगे चली। सारे कष्ट में पति का पति धर्म निभाने के लिए साथ दे करके सीता माता ने उत्कृष्ट जीवन जिया और बच्चों को भी क्या शिक्षा दी। गजब। लव कुश को भगवान राम से दूर रखकर भी रामायण को सच्चे अर्थों में वाल्मीकि जी के माध्यम से सीता जी की कहानी के आधार पर चलिए। मैं वाल्मीकि जी को भी प्रणाम करता हूँ, सीता माता को प्रणाम करता हूँ। और इस स्थान पे लव कुश की वो कहानी जुड़ती है। पूरा देश, इतना विशाल देश, लेकिन आदर्श पुत्र कैसे होते हैं? लव कुश के माध्यम से, भगवान राम के परिवार के माध्यम से साथ होता है। और ऐसे में हमारे यहाँ आज नारी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस है, और हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है। हमारे यहाँ तो कहा गया कि जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हमारी संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है, इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में वो अपने देश को माता से नहीं जोड़ते। एकमात्र देश है जो अपने इस बात पे गौरव करता है कि हाँ, हम मातृ सत्ता को नमन करते हैं, इसलिए बोलते हैं भारत माता की। यह आनंद हमको आता है। नवग्रह में भी वसुंधरा पृथ्वी माता की जय जयकार करते हुए हमें उस बात का आनंद आता है। अलग अलग हर काल में हमारे यहाँ माता बहनों का क्या महत्व है। देवता भी अगर माता का नाम नहीं जोड़ो तो आशीर्वाद भी देते हैं। राधे, सीता, गौरी, बताओ आप, ये तीनों बिना उनके काम चलता नहीं। पहले माता का नाम, फिर पिता का नाम, फिर हमारे देवता का नाम। ये हमारी संस्कृति है। ऐसे में हमारी सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। ये माताएं बहनें बैठी है, हमारे द्वारा माननीय मोदी जी के माध्यम से उज्ज्वला गैस कनेक्शन से लगा करके लाडली बहना तक, अब तो लोकसभा विधानसभा से लगा करके हर सरकारी ऑफिस तक, हर एक जगह माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देवधाम पे मैं आया हूँ। देवधाम पे आकर के हमने अयोध्या में भगवान श्री राम का 500 साल पुराना वो हिंदू धर्म के संघर्ष के बाद माता सरयू के किनारे वो पवित्र धाम पर भगवान की कृपा से, सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से बनके पूरा हुआ और अयोध्या धाम जगमगा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भगवान श्री राम के लिए। और मेरे साथ बोले जय जय श्री राम। और क्या जय जय श्री राम हो रहा तो सीता माता का तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा सीता माता का धाम की आनंद आना चाहिए, तो यहाँ के लिए कलेक्टर अच्छा प्रस्ताव बनाए। जो जो जन सुविधा दिलवाना होगी वो सारी सुविधा देंगे। ये यहाँ आने वाले यात्रियों को रुकने के प्रबंधन भी हो, मौका पड़े तो अन्य क्षेत्र भी चलाओ, भोजन प्रबंधन भी यहाँ हो, पार्किंग की सुव्यवस्था भी हो। हमारी सरकार ने तो पूरे प्रदेश के अंदर
जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का निर्णय किया है। भगवान ने भले अयोध्या छोड़ दी, मध्य प्रदेश तो भाग्यशाली है। भगवान श्री राम ने वनवास काल में भी मंदाकिनी के तीरे चित्रकूट के धाम पर 11 वर्ष हमारे साथ गुजारे हैं। जोरदार अभिनंदन के उस अवसर को गिने जब तुलसीदास ने किया कि चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देख रघुवीर वो घाट याद दिलाते हैं मंदाकिनी के किनारे। और गोपाल कृष्ण ने भी कंस को मार दिया, लेकिन कंस को मारने के बाद शिक्षा का महत्व क्या है वो मध्य प्रदेश में आकर के सांदीपनि आश्रम ने हमको एहसास कराया। भगवान कृष्ण ने वो अपने काल से, और शिक्षार्थी भी कैसा, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, एक शिष्य अपने जीवन में कितने प्रकार से गुण संपन्न हो सकता है, ये भगवान कृष्ण ने दिखाया। इसलिए तो सांदीपनि जी ने उनको उनके सामने एक शब्द दिया, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। कितनी बड़ी बात है, दुनिया के अपने शिष्य को अपने सामने जगत गुरु की संज्ञा मिल जाए, ये और कोई नहीं कर सकता, केवल गोपाल कृष्ण भगवान कर सकते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमने कहा एक एक स्थान पर जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाया जाएगा। तीर्थ और वो सारे प्रबंधन किए जाएंगे जो भक्तों के लिए जरूरी है। इसलिए हमने जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई और गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनवा रहा है। जब गोवर्धन पूजा के लिए तो भाइयों के हाथ भी उठना चाहिए। ये तो अपना बहुत अच्छा स्थान, किसानी के लिए, खेती के लिए अशोकनगर का गेहूं मिल जाए तो फिर तो स्वर्ग मिल गया। इतना अच्छा प्राकृतिक गेहूं आपके यहाँ होता है, इस अशोकनगर के गेहूं की तो डिमांड होती। ऐसे में हमारी सरकार ने अभी 2 दिन पहले ही गेहूं के दाम में, हमने तो वैसे कांग्रेस के लोग कहते भैया ऐसा क्यों बोलते हो, अब उनको कौन समझाए, तुम्हारे कर्म ऐसे तो हम क्या करें। तुमने 1956 में मध्य प्रदेश बनाया, मध्य प्रदेश बनाने के बाद 2002-03 तक जब 100 रुपए कुंटल 1956 में गेहूं मिलता था, लेकिन 2002-03 तक वो 450, 550 में गेहूं मिलता था। अब आप किसानों के प्रति भावना देखो, 450-500 रुपए कुंटल गेहूं बेचते थे और बिजली के लिए बिजली मिलती नहीं थी तो डीजल के लिए लाइन में लगना पड़ता था। यहाँ बड़े बूढ़े बताएंगे उस समय बिजली के आते पोते नहीं थे, डीजल से जनरेटर चलाओ, इन्वर्टर चलाओ, तमाम कठिनाई, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सिंचाई का रकबा नहीं और ऊपर से दाम भी नहीं। ये तो हमारी सरकार है। अभी दिन में भी लाइट जल रही है, ये हमारी सरकार है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे किसान ये जवाब देंगे इस बात का। आप बताओ, किसी ने डीजल का जनरेटर जला करके सिंचाई की क्या? किसी ने की है क्या? आप बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? और उसी के साथ साथ हमारे लिए बिजली के साथ साथ किसानों को सरकार बनने के पहले हमने कहा था 5 साल में 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। अभी तो तीसरा ही साल है और 2700 की राह पे हम बढ़ गए। अब 2625 रुपया इसी साल से खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस भाव के लिए। अभी तो 27 बाकी, 28 बाकी। कांग्रेसियों चिंता मत करो, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सच्चा वादा पक्का काम, बोलो जय जय श्री राम। ये हमारा संकल्प है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और एक नहीं, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ और बहुत सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन आज के इस अवसर पर हम तो यहाँ देवधाम में दर्शन करने भी आए और दर्शन तो सच में देवता का आशीर्वाद तो मिला। आप सबकी भक्ति देख करके हमको सरकार चलाने की शक्ति मिल गई। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और जो आपने कहा, एक कौन सी 10 किलोमीटर की सड़क मांग रहे हो आप? कौन सा? दीपना खेड़ा से करीला,
कलेक्टर नोट कर रहा है, ये सड़क बनाने की घोषणा कर देंगे। अरे करीला धाम आने के लिए तो जो हो सकता है वो सब करने वाले। आप मांगो तो सही, आप दिल खोल के मांगो, हमारी सरकार सब देने के लिए तैयार है, कोई कमी होने वाली नहीं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम को लेकर के हम आने वाले हैं, लेकिन आज यहाँ के बाद मुझे 2 जगह और जाना है। हमारे राव राजकुमार सिंह यादव पूर्व विधायक जी का देवलोक गमन हुआ, उनके घर भी मुझे जाना है और हेलीकॉप्टर से उड़ के आगे पहुंचना है। ऐसे में आज आपके बीच आकर के रंग पंचमी के साथ साथ माता के आशीर्वाद का मौका मिला है, तो मैं उम्मीद करूंगा ये मौका परमात्मा लगातार देता रहे और हम सब काम करते रहे। एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, अपनी सनातन धर्म की शक्ति को जागृत करते हुए जन कल्याणकारी कामों में सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए सब तैयार है। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, सीता माता की, करीला धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो एक बार सभी माताएं और बहनें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की टीम की न्यूजीलैंड पर जीत के बाद मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने टीम की सराहना की। मंत्री ने कहा कि ये खुशी का पल है, ये जीत साबित करती है कि भारत क्रिकेट में श्रेष्ठ है। सारंग ने खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धि को सराहा और देशवासियों को इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर जीत हासिल की है। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के राजवाड़ा का दौरा कर जश्न में भाग लिया। मंत्री ने फैंस और नागरिकों के साथ मिलकर जीत का उत्सव मनाया और टीम की शानदार उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की। इस दौरान राजवाड़ा क्षेत्र में उत्सव का खास माहौल देखने को मिला है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने न्यूजीलैंड को हराने के बाद बता दें कि सयाजी गेट पर बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। शहर में जीत का उत्साह देखने लायक था। लोग नारे लगाते हुए और झंडे लहराते हुए जश्न में शामिल हुए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। और इसके साथ ही बता दें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने न्यूजीलैंड को हराने के बाद गेट पर बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। शहर में जीत का उत्साह देखने लायक था। लोग नारे लगाते हुए और झंडे लहराते हुए जश्न में शामिल हुए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था कर रखी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच में भारत की जीत के बाद सयाजी गेट पर जश्न मनाते समय एक पुलिस कांस्टेबल पटाखों से घायल हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान नागरिकों में बता दें कि अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, लेकिन पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। और देवास से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जश्न के दौरान पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच में भारत की जीत के बाद सयाजी गेट पर जश्न मनाते समय एक पुलिस कांस्टेबल पटाखों से घायल हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान नागरिकों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के बाद शाहजहांपुर में लोग भव्य जुलूस, आतिशबाजी और सड़क पर उत्सव मनाते हुए दिखाई दिए। शहर के लोग खुशी से झूम उठे और टीम की जीत का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया। सड़कों पर लोगों ने नारे लगाए, मिठाइयां बांटी और संगीत के साथ जश्न मनाया है। और शाहजहांपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आईसीसी
मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रचा है। इस जीत के बाद शाजापुर में लोग भव्य जुलूस, आतिशबाजी और सड़क पर उत्सव मनाते हुए दिखाई दिए। शहर के लोग खुशी से झूम उठे और टीम की जीत का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया। सड़कों पर लोगों ने नारे लगाए, मिठाइयां बांटी और संगीत के साथ जश्न मनाया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आर्यन टीवी नेशनल।